Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आप लोगों के सामने बहुत सी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के डेट डिक्लेयर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का जो एमसीक्यूज़ है उसकी हम लोग बात कर लें। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक एजेंसी है। ये जो एमसीक्यूज़ है ये सामाजिक नियंत्रण पर आधारित है। तो यहाँ सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक एजेंसी पूछ रहा है, अर्थात जिसमें औपचारिकताएं नहीं होती हैं, और एजेंसी की बात कर रहा है। दो शब्द इसमें है, ए है राज्य, यहाँ औपचारिकताएं होती हैं। बी परिवार, ये यहाँ औपचारिकताएं नहीं होती हैं। सी धर्म, गलत है। प्रथा, ये क्या है, ये एक साधन है, एजेंसी नहीं है। तो यहाँ डी भी नहीं होगा। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर क्या बनता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो प्रकारों का उल्लेख किया है। किम्बल यंग के अनुसार, जिसने पिछले एमसीक्यूज हल किए होंगे वो भी सामाजिक नियंत्रण पे था, वो यहाँ आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वो हल कर सकता है। ये है किम्बल यंग के अनुसार पूछ रहा है। ये है चेतन अचेतन, ये नहीं है, ये कुले महोदय बताते हैं। संगठित एवं असंगठित, ये भी नहीं है। औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये भी नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक, अर्थात ये सही है। किम्बल यंग महोदय सामाजिक नियंत्रण के सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात करते हैं। तो 2 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, अर्थात जिसमें औपचारिकता नहीं है। कानून में औपचारिकता होती है, शिक्षण में होगी और पीड़न में होगी, विश्वास में औपचारिकताएं नहीं होती हैं। तो 3 का सही आंसर हमारा क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। ए है आदर्शात्मक अनुपालन, बी अनुशस्ति का प्रयोग, सी समाजीकरण, डी उपरोक्त सभी। तो अगर देखें सामाजिक नियंत्रण, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। समाजीकरण करना, अनुशस्ति का प्रयोग किया जाता है, और अर्थात मतलब जरूरत हो तो पुरस्कार किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, या जरूरत हो तो दंड दिया जाएगा। आदर्शात्मक अनुपालन, अर्थात एक समाज में एक आदर्शात्मक सभी एक जैसा व्यवहार करें, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ए और बी और सी तीनों सही, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, डी उपरोक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य ये सभी हैं। 4 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है। अभी पीछे मैंने बताया कूले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार कौन से हैं। ये है औपचारिक अनौपचारिक, बी चेतन अचेतन, सी सकारात्मक नकारात्मक, ये तो यंग महोदय कहते हैं। संगठित और असंगठित की बात कूले महोदय नहीं करते हैं। तो 5 का सही आंसर बी, चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक समूहों द्वारा नियंत्रण कौन सा है। प्राथमिक समूह किस तरह का नियंत्रण करते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक, चेतन, वैधानिक। अगर देखें तो यहाँ औपचारिकताएं भी नहीं होती हैं, वैधानिक भी नहीं होती है, और चेतन भी नहीं होती हैं। यह अनौपचारिक तरीके का होता है। तो 6 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संस्कार किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है। संस्कार, ए है अनौपचारिक, बी औपचारिक, सी आरोपित, डी द्वितीयक। अगर देखें तो इसमें औपचारिकताएं नहीं हैं और यह द्वितीयक भी नहीं है। अब यहाँ बात आती है अनौपचारिक और आरोपित की। अगर देखें तो संस्कार क्या है, परिवार से मिलता है, अर्थात यह आरोपित है। अनौपचारिक नहीं हो के हमारा सही आंसर क्या बनेगा, आरोपित। तो 7 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप है। सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप कौन सा है। ए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, बी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सी परंपरागत सामाजिक नियंत्रण, डी प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। अगर यहाँ देखें तो ये क्वेश्चन कुछ गलत है। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप
नहीं है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण हम लोग देख ही रहे हैं, औपचारिकता होती है इसमें, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण भी होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण भी होता है, लेकिन परंपरागत सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात हमें किसी एक को चुनना है। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं बन रहा है। अगर क्वेश्चन को अगर ऐसा करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, तो ये हमारा आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए और हमारा आंसर यहाँ बनेगा सी। तो 8 का यहाँ आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन की बात कर रहा है। एक कानून साधन है, ए कानून, बी परंपरा, सी धर्म, डी जनरीतियाँ। देखें तो अगर धर्म अनौपचारिक, परंपरा भी अनौपचारिक में आता है, जनरीतियाँ भी अनौपचारिक में आती है, और कानून क्या है? औपचारिक साधन में आता है। तो 9 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कानून द्वारा नहीं किया जाता? सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए कौन सा कार्य कानून, कौन सा कार्य नहीं करता है सामाजिक नियंत्रण के लिए? ए समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, बी लोगों में सौम्य चेतन विकसित करना, सी समाज विरोधी कार्य हेतु दंड का प्रावधान करना, ये भी कानून करता है, डी विवादों का समाधान करना, ये भी करता है, और कौन सा कार्य नहीं करता है? वह है लोगों में सौम्य चेतन विकसित करना। ये कार्य कानून नहीं करता है। यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन? नहीं। तो समानता की चेतना विकसित करना ये क्या है? ये कार्य कानून का नहीं है। तो 10 का सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके नीचे दिए गए कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। औपचारिक नियंत्रण में, औपचारिक नियंत्रण में क्या आवश्यक है? स्थिरता, मानवतावाद, बाध्यता, नैतिकता। तो देखें, मानवतावाद और नैतिकता और स्थिरता औपचारिक नियंत्रण के गुण नहीं है, इसमें बाध्यता का गुण पाया जाता है। यह एक आवश्यक तत्व है, अर्थात औपचारिक नियंत्रण में बाध्यता होती है। तो 11 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक व्यवस्था को किसने समाजीकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया है? अर्थात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सामाजिक व्यवस्था समाजीकरण के यंत्र और सामाजिक नियंत्रण के यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। तो सामाजिक व्यवस्था की बात कौन करता है? सीधी से अगर कंफ्यूज हो तो क्वेश्चन को, पॉइंट्स को पकड़िए। सामाजिक व्यवस्था की बात कौन करता है? ए आर ब्राउन, टी पार्सन्स, सी मर्टन, डी नार्डेल। तो अगर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है यहाँ? बी। सामाजिक व्यवस्था की बात पार्सन्स महोदय करते हैं। तो 12 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने दिए? इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया था। सामाजिक नियंत्रण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कौन करता है? के यंग, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात करते हैं। जे रोसेके, ये यहाँ नहीं आते हैं। सी मैनहीम, डी सदरलैंड, सदरलैंड इसमें नहीं आते हैं। तो 13 का हमारा क्या आंसर बनता है? सी। 13 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ हमें मैचिंग करना है। कुछ विचारक हैं और नियंत्रण ने किस तरह के नियंत्रण की बात की है। तो आई थिंक ये आप लोगों को, अगर जिसने कंटिन्यूस 1-2 MCQs देखे होंगे तो ये आसानी से हल कर लेंगे, ये उनको याद हो गया होगा। कूले महोदय क्या करते हैं? चेतन अचेतन की बात करते हैं, और किम्बल यंग महोदय सकारात्मक और नकारात्मक की बात करते हैं। अर्थात ए का 2 किस में है? ए का 2 बी में आ रहा है, बी का 3। हमारा आंसर मिल गया, यही हमारा आंसर होने वाला है। कार्ल मैनहीम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करते हैं और लेपियर स्वेच्छाचारी और प्रजातांत्रिक की बात करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? बी। 14 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से
किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों को कली के रूप में कुचल देना कहा है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बहुत बार आता है। ये एक कथन है, ये किसने कहा है? ए मर्टन, बी आकबर्न, सी पार्सन्स, डी बेबर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यह कथन कौन कहते हैं? पार्सन्स महोदय कहते हैं। पार्सन्स महोदय क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों को कली स्वरूप में ही कुचल देना कहा है। तो 15 का सही आंसर हमारा यहाँ बनता है सी। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात कर ली। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.